हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप लोग। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि लोड पीसीएस की जो नोटिफिकेशन है वो जो है आ चुकी है। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपी लोड पीसीएस की जो वैकेंसी है, एक वैकेंसी का डिटेल जो है वो 30 मार्च 2026 को ही आ गया था, जिसमें कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 29 मई 2026 से स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी लास्ट डेट 18 जून 2026 है। यानी कि लगभग 20 दिन हम लोग को मिल जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए। और अगर कुछ फॉर्म में हम लोग को संशोधन करना है तो उसके लिए भी एक हफ्ते का टाइम दे दिया गया है, जो कि 25 जून 2026 है। अगर हम लोग इसकी शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो पेट 2025 के मार्क्स के आधार पे की जाएगी, जो कि मुझे लगता है कि इसके लिए 67-68 मार्क्स जो है वो कट ऑफ जानी चाहिए। तो जो लोग भी 65 मार्क्स से ज़्यादा लाए हैं वो लोग अपना तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग को भी मौका मिल जाए। चलिए हम लोग अगर आगे बात करें तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो EWS रिजर्वेशन को लेके है कि जो EWS सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 पर आधारित होना चाहिए। और जो है उसकी जो बनने की डेट है वो 1 अप्रैल 2026 से 18 जून 2026 तक के बीच की होनी चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप लोग थोड़ा सा जो भी EWS रिजर्वेशन को जो है लेते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, जिससे कि बाद में उन लोग को कुछ इश्यूज़ ना हो। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है पूरा। और आगे हम लोग फॉर्म फीस की बात करें तो वो सभी कैटेगरीज़ के लिए सेम रखी गई है, 25 रुपया। जैसे कि आप देख सकते हैं वो चाहे जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, सबके लिए जो है वो 25 रुपीज़ यानी 25 रुपया ही है, जो कि ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जमा होगा। अगर हम आगे बात करें वैकेंसीज़ की, यानी कि कितनी पोस्ट हैं, तो टोटल जो है वो 2285 यानी 2285 पद हैं, जो कि 11 डिफरेंट अलग अलग विभागों में हैं। जैसे कि हम बात करें सहायक कोषागार लेखाकार, लेखा परीक्षक, अमीन या नीलमकर्ता, अधिशासी अधिकारी, लिपिक, सहायक चकबंदी अधिकारी, सहायक प्रबंधक, केंद्र प्रभारी, जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी, मंडी पर्यवेक्षक, आप देख सकते हैं। जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं वो सहायक कोषागार लेखाकार की हैं 548, फिर लेखा परीक्षक की हैं 419, फिर 323, 238, ऐसे करते करते जो है हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि आपको लेवल 4, लेवल 5 और मैक्सिमम जो है वो लेवल 6 की जॉब जो है उसके थ्रू आप लोग को मिलेंगी। तो हम लोगों ने जो है वो वैकेंसीज़ की बात कर ली। अब हम लोग जो है वो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात अगर करते हैं तो उसमें जो है अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया है, जिसमें कि अधिकतर पदों पे जो है वो स्नातक की उपाधि जो है वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। इसके साथ साथ कुछ पदों में O लेवल जैसे स्पेशल कोर्स डिप्लोमा डिग्री भी मांगा हुआ है। तो आप लोग जो है वो PDF में देख सकते हैं। मैं ये PDF जो है वो अटैच कर दूंगा, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। चलिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हो गया। अब हम लोग अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि लोअर पीसीएस में टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 100 मार्क्स के होंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 होगी, यानी 25%, यानी 4 गलत क्वेश्चन पे 1 मार्क्स जो है वो आपके कटेंगे, यानी डिडक्ट होंगे। टोटल टाइम जो है वो आपको 2 घंटा यानी कि 120 मिनट का दिया जाएगा। तो अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर जो है वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 जो है वो 65 यानी 65 मार्क का होगा, पार्ट 2 15 मार्क्स का होगा कंप्यूटर, और पार्ट 3 जो है वो यूपी स्पेशल होगा 20 मार्क का। अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से एनालाइज करें तो पार्ट 1 में जो है वो भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 मार्क्स का आएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान 10 मार्क्स, भारत एवं विश्व का भूगोल 5 मार्क्स,
भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास 10 मार्क्स, सामान्य विज्ञान 5 मार्क्स, पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन 10 मार्क्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं 5 मार्क्स, सामान्य बुद्धि परीक्षण 5 मार्क्स, प्रारंभिक गणितीय ज्ञान 5 मार्क्स, सामान्य हिंदी 5 मार्क्स। जो पार्ट 2 है इसका कंप्यूटर, उसमें होगा कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान 15 मार्क्स। और जो इसका पार्ट 3 जो है वो यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी 20 मार्क्स। टोटल जो है वो 100 मार्क्स हो गए। अगर आप लोग को डिटेल सिलेबस देखना है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे से दिया हुआ है आपको कितना कैसे पढ़ना है। तो आप लोग को इम्पॉर्टेंट है कि पेपर का जो पैटर्न है उसके हिसाब से पढ़ें। जो पार्ट जो है वो ज़्यादा वेटेज रखता हो, कम सिलेबस हो, उसको जो है आप अच्छे से बेहतर पढ़ेंगे तो आप लोग को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं पूरा सिलेबस जो है वो डिटेल में जो है वो दिया हुआ है, और जो है ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो जो जिस मीडियम में हो आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम सिलेबस एज वेल एज द पैटर्न आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। और इसके साथ साथ ही अगर आपको कुछ फॉर्म प्रारूप है उस लोग को भरना है, कुछ डिक्लेरेशन है, वो सब भी इसमें जो है अटैच्ड है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे प्रारूप 2 हो गया, प्रारूप 1 हो गया, प्रपत्र हो गया, ऐसे कि अगर कुछ और तो आप लोग को भी चाहिए तो इसी PDF में ही इंक्लूडेड है, जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा ही इशू किया गया है। तो आप अपना अच्छे से डाउनलोड करके इसको आप फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग। अगर कुछ पर्सन है विथ डिसेबिलिटीज़ तो उसके लिए ये फॉर्म दिया हुआ है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है, अलग अलग टाइप की जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं उनके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है ये। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स, और ऐसे ही पढ़ते रहिए आप लोग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। और आप लोग को जैसे ही कोई नई वैकेंसी आएगी आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप लोग भी सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और ऐसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बने रहिए साथ में। चलिए फिर, थैंक यू गाइस।